गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले मैंने सेकंड वीडियो डाला था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। तो आज हम लोग देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले देखते हैं पहचान। हिंदी वाक्य के अंत में दिया था, चुका था, चुके थे आदि शब्द आता है। और इसका जो होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होता है हैड। क्या होता है हैड प्लस V3, इसके साथ ही होता है, ठीक है। हैड प्लस V3 यूज करते हैं और इसका जो सेंटेंस हमारा बनेगा वो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। सब्जेक्ट, ठीक है, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद हमारा क्या रहेगा हैड, ठीक, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। तो इस पे हमारा क्या बनता है, ये इस पे ट्रांसलेट होता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। वे घर जा चुके थे, तुम यह काम कर चुके थे। अब ये मैंने फोर सेंटेंसेस लिख रखे हुए हैं, ठीक। तो अब आप लोग इसको देख के पहचाने कि किस टेंस में गया, ठीक है। क्योंकि ट्रांसलेट करने से पहले क्या होता है, टेंसेस को पहचानना होता है। जब तक हमें टेंसेस पहचान नहीं आएगा तो हम राइट वे में ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो सब में क्या है, चुके हैं, चुके थे, लिया था, लिया था, ठीक। लिया था, अगर बस इसमें कहीं था आ गया तो ठीक, ये हमारा इसमें गया, ये हमारा चला गया पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे रख के ट्रांसलेट कर लेते हैं, ठीक। तो दे हमारा क्या होगा, दे, ठीक। वे का हमारा होता है दे, ठीक। अगर आप लोगों को ये चीजें नहीं मालूम है तो फर्स्ट वीडियो में मैंने विजिट कीजिएगा, उसमें मैंने सभी को बताया कि कैसे किसके माने क्या होता है, ठीक। तो दे, अब उसके बाद एड, ठीक। अब जा चुके हैं, जाना का थर्ड फॉर्म गॉन, ठीक। अब कहाँ जा चुके हैं, घर। दे हैड गॉन होम, ठीक है, दे हैड गॉन होम। उसके बाद ये, उसके बाद तुम यह काम कर चुके थे, ये हो जाएगा यू हैड। इसमें देखिए एक चीज बाउंडेशन नहीं है, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, प्लूरल के साथ क्या लगेगा। इसमें एक ही है तो क्या करेंगे, सभी साथ एक ही लगेंगे। तो यू हैड डन दिस वर्क। तो ट्रांसलेशन में देखिए सिंपली क्या होता है हमारा, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लेते हैं, फिर वर्ब को लेते हैं। तो अगर आप लोगों को नहीं मालूम कि वर्ब हमारा कहाँ पे होता है, तो वर्ब हमारा जो होता है सहाय, जो पहचान होता है उसके साथ जुड़ा होता है। जैसे आप चुके थे, क्या हमारा पहचान हो गया। और जस्ट इसके बाजू में क्या होता है हमारा, यहाँ पे ये हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। क्या होता है, वर्ब होता है, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं उसने के लिए ही, ठीक। ज्यादातर सेंटेंस उसने, इसने, उन्हें, इस पे बनता है, ठीक है। तो ही had taken, अब यहाँ पे मैंने टेकन के लिए ही हैड टेकन फूड, या फिर यहाँ करेंगे ईटन, ठीक है, दोनों कर सकते हैं, ईटन फूड या टेकन फूड, ठीक है। अब हमने होमवर्क कर लिया है, तो वी हैड उसके बाद कर, ठीक है, ये हमारा पहचान हो गया, इसके बगल में कर लिया तो क्या होता है डन, वी हैड डन, ठीक। अब क्या कर लिया, होमवर्क, वी हैड डन होमवर्क। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए। पहले वे घर जा चुके थे, तो इसमें क्या करेंगे, टेंस को पहचान चुके थे, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको ट्रांसलेट किया। तो ट्रांसलेट में पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, वे नहीं है कि सब्जेक्ट, इसका हो जाएगा दे के बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग में लगाएंगे, हेल्पिंग में हमारा हैड हो गया। उसके बाद हमारा V3 आएगा, तो V3 होता है चुके थे, इनसे
पहचान के साथ में जुड़ा होता है, तो जा चुके थे, जाना हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पे गॉन लगा है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ होता है, सब्जेक्ट के बगल में ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए हमने क्या लगा हो। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। आई होप आप लोगों की समझ में आएगा। तो अब हम चलते हैं नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में क्या होता है, डायरेक्टली लेते हैं नेगेटिव का हम सेंटेंस लिखने जा रहे हैं, और आप लोग ध्यान रखिएगा और साथ साथ नोट भी बनाते चलिएगा। नेगेटिव में क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये हमारा नेगेटिव क्या होगा, सेंटेंस में अगर नहीं समझ आता क्या करते हैं, हैड के बाद क्या करते हैं, सिंपली नॉट लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा नेगेटिव बन जाता है। ठीक, अब हम लोग सेंटेंस पे देखते हैं। ठीक, अब मैंने 3 सेंटेंसेस लिख रखे हुए हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, सिंपली नहीं सब तो सब में है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रांसलेट करेंगे। आई होप ये हमारा परफेक्ट का चल रहा है, तो आप लोग परफेक्ट ही समझिएगा। ठीक है, तो बाकी जब आप लोगों को एक्सरसाइज भी कराऊंगा तो वहां पे क्या होगा, चीजों को पहचानना होगा, उसके बाद ट्रांसलेट करना होगा। ठीक है, तो अब तक यहाँ पे तुमने क्या आया हमारा यू। ठीक, अब हमारा ये सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद क्या है, हैड है। ठीक है, हैड हो गया। अब उसके बाद क्या है, नॉट है। नहीं आएगा तभी नॉट करेंगे, तो नॉट इसमें है तो नॉट कर लिया। अब हमारा चाहिए V3 कहाँ, किया हो गया हमारा, तो किया इसी में है हमारा करना। ठीक है, किया में ही करना, तो क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट डन। ठीक है, अब यह काम दिस वर्क, he had not done his this work। ठीक, अब रूपा ने खाना नहीं बनाया, तो रूपा का रूपा। ठीक, अब रूपा का रूपा हो गया। क्या किया, उसके बाद हमारा हैड आएगा, फिर नॉट है तो नॉट आ जाएगा। रूपा हैड नॉट, अब बनाना। ठीक है, कुक होता है खाना बनाना, और अलग चीजें होती हैं। ठीक, उसके लिए मेक का करते हैं, लेकिन यहाँ करेंगे हम लोग कुक, इसका हो जाएगा कुक। रूपा हैड नॉट कुक्ड। ठीक है, रूपा हैड नॉट कुक्ड। अब आखिरी में उसने के लिए ही, उसके बाद हैड। ठीक है, नॉट। ठीक, अब देखा था क्या होने वाला, सीन। He had not seen market। He had not seen market। ठीक, उसने बाजार नहीं देखा था, तो he had not seen market। तो इस तरीके से क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं इंट्रोगेटिव देखिए इसको। तो इंट्रोगेटिव जो हमारा होता है 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का, 2 टाइप। ये होता है एसो टाइप, ये मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, एक अगर क्या पहले आए तो हैड को पहले लिखते हैं। ठीक है, क्या अगर क्या शब्द पहले आए तो क्या करेंगे, हैड को पहले लिखेंगे। ठीक, इसका सेंटेंस क्या होता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब जैसे लिखा हूँ, तुमने यहाँ कर लिया हाँ क्या उसने गाना गा लिया हाँ। ठीक, तो इस तरीके से है। तो इसमें देखेंगे आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या है, हमारा क्या शब्द समय पहले आया है। तो ठीक, तो कहने का मतलब यही था कि क्या शब्द पहले आएगा, तो क्या करेंगे हम लोग, हैड को पहले लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, यहाँ क्या आ जाएगा, हैड यू। ठीक है, कर लिया, हैड यू डन, हैड यू डन दिस इट। ठीक है, तो हैड यू डन दिस या इट, कहीं आप लोगों को इट भी देखने को मिलेगा, इसमें मैंने दोनों बता दिया है कि हैड यू डन दिस। अब यहाँ है तो सिंपली सा दिस, तो क्या उसने गाना गा लिया है, तो क्या इसमें भी हैड ही
अब सिंग मिस होता है गाना, तो सिंग sang संग, had he sung a song, ठीक है। had he sing a song, तो पहले क्या है, तो had कर लिया है, अब उसने के लिए ही कर लिया, अब गा लिया, तो क्या करेंगे, क्या किया, sung किया, अब क्या गाना, तो a song, ठीक। had he sing a song, अब क्या तुमने, तुमने है तो had you gone, had you gone, ठीक है, had you gone home। तो इस तरीके से क्या होता है हमारा, क्या शब्द पहले आता है तो उसको इंट्रोगेटिव को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। अगर अब क्या होता है, अगर हम क्या कब क्यों कैसे आता बीच में आ जाएंगे, तो उसके लिए कैसे करेंगे, उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो चलिए उसको देख लेते हैं, ठीक है। क्यों कैसे वाक्य के बीच में आए तो इनकी स्पेलिंग पहले लिखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, अगर कब क्यों कैसे कहा बीच में है तो इनकी स्पेलिंग को पहले लिखते हैं, यानी कि इस सेंटेंस को बनाते हैं, WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस, ठीक, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ तुम्हारा हो जाएगा V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इससे हम बनाते हैं, अगर कब क्यों कैसे बीच में आता है, जैसे यहाँ सेंटेंस हो गया, वह कहाँ जा चुका था, दूसरा तुम क्या पढ़ चुके हैं, तीसरा वह कितना पानी विच कौन सा, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी कितने, हाउ मच कितना, तो ये जो हमारा है डब्ल्यू सेंटेंसेस है, यानी कि कब क्यों कैसे कहा, ये सभी तो क्या है स्पेलिंग, ठीक। तो क्या व्हाट, व्हाई, क्यों, वेयर, कहाँ, हु, कौन, विच कौन सा, तब हाउ मेनी कितने, हाउ मच कितने, कितना, तो और भी वर्ड है, ठीक। अब जैसे यहाँ पे क्या शब्द बीच में है, क्या शब्द बीच में है, क्या करेंगे, इनकी स्पेलिंग पहले लिखेंगे, तो कहाँ की स्पेलिंग, वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या करेंगे, हैड करेंगे, वेयर हैड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वह है, वेयर हैड ही, अब जा चुका तो गॉन, वेयर हैड ही गॉन, वेयर हैड ही गॉन, ठीक है। ध्यान से देखिए तभी समझ में आएगा, उसमें क्या आया, तो क्या कहेंगे, व्हाट, फिर हैड, फिर तुम, तो वेयर व्हाट हैड यू, अब रीड, ठीक, रीड का ये होता ही है, ठीक। फिर क्या होगा, इसको अब आखिरी वाला देखते हैं, कितना पानी, तो ये जो है हमारा साथ में कितना पानी, कितना कितने के साथ क्या होता है, हमारा नाउन साथ में आता है, इससे यहाँ कितना पानी हो जाता है, क्या करेंगे, हाउ मच वाटर, अब उसके बाद हाउ मच वाटर ये हो गया हमारा, अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हैड को लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट ही, ठीक। अब क्या किया, पी चुका, तो ड्रिंक में पीना होता है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ठीक। हाउ मच वाटर हैड ही ड्रंक, ठीक। एक बार ध्यान से देखिएगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वह कितना पानी पी चुका है, तो कितना पानी ये साथ में रहेगा, तो हाउ मच वाटर, उसके बाद क्या करेंगे, सिंपली हैड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट ही लिखा, उसके बाद पीना का था हमारा ड्रंक हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। जय हिंद।